कैंसर एक भयानक बीमारी। न्यूज बीएमएच सीईओ संजीव चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। भारत कैंसर पीड़ितों का हब बनता जा रहा है। भारत में कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2020 में भारत में कैंसर के 13.92 लाख मामले थे, जो 2022 में बढ़कर 14.61 लाख हो गए। अनुमान है कि 2030 तक भारत में कैंसर के मामलों की संख्या 20 लाख तक पहुंच जाएगी। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों के कई कारण हैं, जिनमें शामिल है बढ़ती आबादी और आयुर्मान, बदलती जीवन शैली और खान पान, प्रदूषण, धूम्रपान और शराब का सेवन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में कैंसर के सबसे आम प्रकारों में शामिल है फेफड़ों का कैंसर, स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। अगर देखा जाए तो भारत में कैंसर के उपचार में भी तेजी से प्रगति हो रही है। अब भारत में कैंसर के कई प्रकारों का इलाज संभव है। हालांकि देश में कैंसर के उपचार में अभी भी बहुत खर्च होता है, जिसकी वजह से इसका सही उपचार करा पाना हर रोगी के बस की बात नहीं होती। इसके उपचार में एक आम नागरिक का बहुत सा पैसा खत्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कई मरीजों को पैसे के अभाव में दम तोड़ते देखा जा सकता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कई लोगों ने अपने स्नेही जनों को खोया है, जो भारत जैसे विकासशील देशों में एक बड़ी चुनौती है। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। कैंसर के स्क्रीनिंग कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। कैंसर के उपचार के लिए अधिक किफायती विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और नागरिकों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तो लक्षद्वीप में सबसे कम मरीज। आंकड़े बताते हैं कि कैंसर से भारत में साल 2020 में 7,70,230, वर्ष 2021 में 7,89,202 और 2022 में 8,08,558 लोगों की कैंसर से मौत हुई है। देश में कैंसर के मामलों की कुल संख्या साल 2022 में 14,61,427 रही। वहीं 2021 में यह 14,26,447, जबकि 2020 में 13,92,179 रही। सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज उत्तर प्रदेश में हैं। यहां साल 2020 में इनकी संख्या 2,01,319 थी, जबकि 2021 में 2,06,088 और 2022 में 2,10,958 मरीज मिले। वहीं सबसे कम कैंसर मरीज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में है। यहां 2020 में 27, जबकि 2021 और 2022 में 28 मरीज मिले हैं। विभिन्न प्रकार के कैंसर के लक्षण क्या हैं? कैंसर के लक्षण कैंसर के प्रकार, उसके स्थान और चरण पर निर्भर करते हैं। हालांकि कुछ लक्षण आम हैं, जिनमें शामिल है अचानक वजन कम होना, थकान, भूख में कमी, बुखार, रात को पसीना आना, त्वचा में गांठ या घाव, मूत्र या मल में रक्त, खांसी या सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश या आवाज में बदलाव, पेट दर्द या ऐंठन, पीठ दर्द, हाथ या पैर में कमजोरी या सुन्नपन, सिर दर्द, दृष्टि या श्रवण में बदलाव। यहाँ विभिन्न प्रकार के कैंसर के कुछ विशिष्ट लक्षणों का विवरण दिया गया है। फेफड़ों का कैंसर, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, थकान, भूख में कमी। स्तन कैंसर, स्तन में गांठ या सूजन, निप्पल से डिस्चार्ज, स्तन में दर्द। मुंह का कैंसर, मुंह में गांठ या घाव, दांतों में दर्द, बोलने या चबाने में कठिनाई। पेट का कैंसर, पेट में दर्द या ऐंठन, भूख में कमी, वजन कम होना, कब्ज या दस्त। प्रोस्टेट कैंसर, पेशाब करने में कठिनाई, बार बार पेशाब आना, वीर्य में रक्त। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, योनि से खून निकलना, योनि से डिस्चार्ज, असामान्य योनि स्पॉटिंग। ल्यूकेमिया, थकान, बुखार, भूख में कमी, पीठ दर्द, सूजन, लिम्फ नोड्स। लिम्फोमा, थकान, बुखार, भूख में कमी, वजन कम होना, सूजन, लिम्फ नोड्स।
मेलेनोमा त्वचा पर काला या भूरा धब्बा, त्वचा पर घाव जो ठीक नहीं होता। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। कैंसर का जल्दी पता लगाना और इलाज करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में कैंसर के इलाज हेतु अच्छे और सस्ते हॉस्पिटल कौन से हैं? भारत में कैंसर के इलाज के लिए कई अच्छे और सस्ते हॉस्पिटल हैं। इनमें से कुछ हॉस्पिटलों को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जबकि अन्य निजी हैं। सरकारी हॉस्पिटल: राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर हरियाणा, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई महाराष्ट्र, आचार्य कृपलानी तीर्थ राजकीय कैंसर संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल नई दिल्ली, PGIMS रोहतक हरियाणा। निजी हॉस्पिटल: अपोलो कैंसर अस्पताल चेन्नई तमिलनाडु, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव हरियाणा, मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव हरियाणा, नानावटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई महाराष्ट्र, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली। इन हॉस्पिटलों में कैंसर के इलाज के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध हैं। इन हॉस्पिटलों में कैंसर के इलाज के लिए कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें सर्जरी, विकिरण चिकित्सा, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी शामिल है। सस्ते कैंसर अस्पताल: भारत में कैंसर के इलाज के लिए कई सस्ते हॉस्पिटल भी हैं। इन हॉस्पिटलों में कैंसर के इलाज की लागत सरकारी और निजी हॉस्पिटलों की तुलना में कम होती है। कुछ सस्ते कैंसर अस्पतालों में शामिल हैं: गरीबों के लिए कैंसर अस्पताल नई दिल्ली, सेंट जॉन्स कैंसर अस्पताल नई दिल्ली, आशा कैंसर अस्पताल मुंबई, श्रीराम कैंसर अस्पताल कोलकाता, अस्पताल फॉर कैंसर आगरा। इन हॉस्पिटलों में कैंसर के इलाज के लिए कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें सर्जरी, विकिरण चिकित्सा, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी शामिल है। कैसे चुनें कि कौन सा अस्पताल अच्छा है? यह एक जटिल सवाल है। इस सवाल का जवाब कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें शामिल है: हॉस्पिटल की प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण कारक है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक अच्छे हॉस्पिटल में हैं, आप हॉस्पिटल की प्रतिष्ठा के बारे में ऑनलाइन शोध कर सकते हैं और अन्य मरीजों से प्राप्त हॉस्पिटल की समीक्षाएं पढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल की सुविधाएं: हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपकरण होने चाहिए। आप हॉस्पिटल की वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देख सकते हैं। हॉस्पिटल की कीमत: कैंसर का इलाज महंगा हो सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप हॉस्पिटल की कीमतों की तुलना करें। यदि आप कैंसर के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल की तलाश कर रहे हैं, तो ये सलाह दी जाती है कि आप कई हॉस्पिटलों से परामर्श करें और उनकी तुलना करें। आप स्वस्थ रहें, ऐसी न्यूज़ VMH कामना करता है। आप इस वीडियो से किसी भी विषम परिस्थिति में बेहतर उपचार प्राप्त करने सक्षम होंगे, ऐसी हमें आशा है। आप अपने परिवार सहित स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी आशा के साथ नमस्कार।